उसका फल अनंत गुना होगा। आप असत्य बोलेंगे, झूठ बोलेंगे, अनेक प्रकार का किसी के बारे में चर्चा करेंगे, निंदा चुगली करेंगे, तो बोलो उसका फल भी अनंत गुना होगा। इसलिए उससे बचना है, और जितना ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम हो सकता है बोलो उतना ज्यादा से ज्यादा भगवान का, इसलिए प्रेम से कह दो जय श्री राम। ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम करना है। नियम कहा, यम 5 प्रकार का, उसमें होता है सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और अहिंसा। यम के अंतर्गत आता है। इन सब चीजों का हमें पालन करना चाहिए। नियम भी 5 प्रकार का होता है। सोच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। सोच यानी बाह्य आभ्यंतर सोचिए, अंदर और बाहर से पवित्र हो। संतोष, प्राप्त में संतोष रखें। तब भगवान का भजन करें। और तब से मतलब होता है आप अपने घर का कार्य किसी और के भरोसे छोड़कर, बोलो बहुएं सास के भरोसे न छोड़ के आए, और बोलो सास बहुओं के भरोसे न छोड़ के आए। जैसा पहले से चल रहा था, जैसा वो कर रही थी, वैसा अपना काम वो बोलो अपने समय से करते रहो। कहीं ऐसा ना हो कि महाराज कहने लगे लो जी ये थोड़ा बहुत काम करती थी, अच्छी कथा हुई, ये तब से इन्होंने वो भी करना बंद कर दिया। इसलिए आपको अपनी कथा श्रवण करने से किसी को परेशान, आपकी कथा सुनने से कोई परेशान ना हो। जो आप काम कर रहे थे वो आप कीजिए, अपने समय में से समय निकालिए। थोड़ा जल्दी उठ जाइए और थोड़ा जल्दी थोड़ा जैसे थोड़ा आराम कर करके सुस्ता करके थोड़ा काम करते थे, अब थोड़ा जल्दी कर लें। और कथा में तो अनेक प्रकार से आनंद ही मिलने वाला है, तो जो एनर्जी आपकी वहां लगेगी उस सब की पूर्ति बोलो वो सब यहाँ हो जाएगी आप प्रेम से। लेकिन आज तो आप लेट आए हो, हम तो देख रहे थे भाई रुड़की वाले जो कथा सुनते हैं बैठ करके, वो वक्ता के बाद पहुंचते हैं। हम यही विचार कर रहे थे यहाँ आने के बाद कि मैंने कहा जब ये यहाँ से वाणी सुनेंगे तो अब इनको लगेगा नहीं अब आ गए वक्ता, अब हम पहुंचेंगे, अब व्यास जी बैठ गए, अब हम चलेंगे। जब ये जानते हो यम नियम के अंतर्गत आता है कि कथा श्रवण करने वाले जो श्रोता हैं उनको वक्ता से पहले अपना स्थान, बोलो प्रेम से कह दो जय श्री राम, श्रोताओं को वक्ता से पहले अपना स्थान ग्रहण कर लेना चाहिए, अपना स्थान ले लेना चाहिए, उनको पहले आना चाहिए। 3 बजे का समय है, तो 3 बजे का मतलब बोलो भारतीय स्टैंडर्ड टाइम से चलोगे। 3 बजे का मतलब 3 बजे। हमें भी यही भाव रहता है, हम चाहते हैं कि समय से कथा प्रारंभ हो और समय से ही विराम। आप लेट आएंगे तो बोलो फिर कथा भी लेट तक छूटेगी। इसलिए आप समय से आइए, समय से भगवान की कथा होगी, समय से आप श्रवण करके अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। समय का ध्यान रखिए। यम नियम, आप सब प्रकार के आहार, शुचिता, खान पान की भी शुद्धता रखिए। खान पान की शुद्धता रखेंगे तो आपका मन भी शुद्ध रहेगा, पवित्र रहेगा, भगवान के नाम में आपका मन लगेगा। शुद्धता से मतलब केवल इतना नहीं है कि आप प्याज लहसुन का त्याग कर दें, प्याज लहसुन का तो त्याग करना ही है, साथ में क्रोध का भी त्याग करना है। खाली प्याज लहसुन से ही हमारा भोजन तामसिक नहीं होता, क्रोध से भी होता है। कभी तुम अपने घर के भोजन में प्याज लहसुन न डालो, क्रोध से बना दो उसको, थोड़ा गुस्से में। तो जिस दिन गुस्से में भोजन बनाओगे ना तो फिर समझ लेना कि वो तामसिक ही हो गया। फिर चाहे भले ही लौकी की सब्जी बनाना, तोरी की बनाना, फिर वो सात्विक नहीं रही। जब तुमने गुस्से से बनाई ना तो वो गुस्से से बनी हुई जो तुम्हारी दाल सब्जी जो भी कुछ होगा, जो भी भोजन पदार्थ होगा, फिर वो वैसा ही रहेगा कि ये तो दूसरे का मुंह जलाने का काम करेगा। और जो उसको ग्रहण करेगा उसका भी पारा। एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, आपको लगेगा। इसलिए प्रेम से, प्रसन्नता से भोजन, आहार, शुचिता, और दूसरा आपकी व्यवहार शुचिता। व्यवहार में शुद्धता होनी चाहिए, व्यवहार में भी पवित्रता होनी चाहिए। ये आपके नियम है। संकल्प लिया आपने भाव से भगवान की कथा श्रवण करने का, 9 दिन तक आप भगवान की कथा श्रवण करेंगे, इसका पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। और भगवान से ही प्रार्थना करते रहे कि प्रभु हमें ये मंगलमय कथा आप पूर्ण रूप से
हमें आप ये मंगलमयी कथा पूर्ण रूप से श्रवण कराएं, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना हम कथा नहीं श्रवण कर सकते। आप स्वयं अपने साथ में और लोगों को भी जोड़ें, क्योंकि आप अपने साथ में और लोगों को भगवान की कथा के प्रति प्रेरित करोगे, इससे आपका तो कल्याण होता ही है, उनका भी कल्याण होगा और उनके कल्याण के साथ साथ आपका पुण्य से कल्याण होगा। क्यों? क्योंकि आपके माध्यम से अगर किसी व्यक्ति का कल्याण हो जाएगा तो उसका श्रेय किसको मिलेगा? उसका श्रेय आपको जाएगा कि ये अच्छा काम इन्होंने कराया, उसके नाम के अलग से अंक मिलते हैं आपको। अपने नाम का तो जो फल है वो है ही, और दूसरों को सुनवाने का भी जो फल है उसका भी कुछ ना कुछ प्रतिशत आपके खाते में पहुंचता है। प्रेम से कह दो जय श्री राम। ये भगवान की ऐसी मंगलमयी कथा है। तब कहते हैं कि भारद्वाज जी श्रोता बनकर के याज्ञवल्क्य जी के सामने बैठ जाते हैं और याज्ञवल्क्य जी भगवान के नामों का स्मरण करते हैं और उन्होंने कहा कि किस प्रकार से भगवान ने मंगलमयी इस कथा का बखान किया है। उससे पहले हम थोड़ा सा अपना मन बनाएं। देखो, ये मन जल्दी से भगवान की कथा में नहीं आता। जानते हो क्यों? क्योंकि अब से पहले न जाने कल इस समय हम क्या करते रहे होंगे। जानते हो कल हमारा क्या क्रियाकलाप रहा होगा, कहाँ लगे हुए होंगे। तो कई बार मन क्या होता है, शरीर तो बैठा रहता है यहाँ भगवान की कथा में, और मन कहीं और घूमता रहता है, कहीं घर में हाय इसके पापा ना आ गए हो और उन्हें किसी ने चाय भी दी कि नहीं। तो मन की जो स्थिति है, शरीर बैठा है भगवान के सामने, शरीर बैठा है भगवान की कथा में और मन हमारा घूम रहा है कहीं का कहीं। तो इस मन को धीरे धीरे कहाँ लाना है? मन को धीरे धीरे भगवान की मंगलमयी कथा में मंगल को लेकर के आना है। मन भगवान की कथा में आ जाएगा तो फिर वालों शरीर चाहे घर भी रहेगा ना, तो जैसे ही टाइम होगा उसी समय मन में अनेक प्रकार की उत्कंठा होगी कि देखो शाम काम धाम छोड़ो, अब भगवान की कथा का समय हो गया। वो मन तुम्हें यहाँ खींच कर लाएगा। क्यों? क्योंकि मन आपका भगवान के श्री चरणों में पड़ा। इसलिए धीरे धीरे इस मन को भगवान के श्री चरणों की ओर लगाइए कि धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को धीरे धीरे मोड़ तू, इस मन को, इस मन को तू, इस मन को धीरे धीरे मोड़ तू, इस मन को, इस मन को तू, इस मन को धीरे धीरे मोड़ तू, इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। मन मोड़ा फिर डर नहीं और दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को धीरे धीरे मोड़ तू, इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। मन लोभी मन कपटी मन है चोर, कह दे आए ये पल पल में और। मन लोभी मन कपटी मन है चोर, कह दे आए ये पल पल में और। कुछ जान ले, कुछ मान ले, कुछ जान ले, कुछ मान ले, होना है विचलित नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को धीरे धीरे मोड़ तू, इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। मन मोड़ा फिर डर नहीं और दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को धीरे धीरे मोड़ तू, इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। तप तप तीरथ सब होते बेकार, जब तक मन में रहते भरे विकार। जब तक योगी सब होते बेकार, जब तक मन में रहते भरे विकार। बेईमान क्यों, नादान क्यों, बेईमान क्यों, नादान क्यों, गफलत ऐसे कर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को धीरे धीरे मोड़ तू, इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। मन मोड़ा फिर डर नहीं
कुछ भी है दुष्कर नहीं, धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। मन मोड़ा फिर डर नहीं और दूर प्रभु का घर नहीं, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, मन को तू इस मन को, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। वो मन मोड़ा फिर डर नहीं और दूर प्रभु का घर नहीं, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। और धीरे धीरे इस मन को भगवान के प्रेम से कह दो जय श्री राम। धीरे धीरे इस मन को भगवान के श्री चरणों में लेकर के आना, श्री चरणों में लग जाएगा तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण हो जाएगा। आदरणीय याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि एक बार की बात है, भगवान भोलेनाथ इस मंगल कथा को श्रवण करने के लिए, इस मंगल कथा का रसपान करने के लिए कुंभज ऋषि के पास जाते हैं। और ये बात कब की है? ये बात त्रेता युग की है कि एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि भाई, शंभु गए कुंभज ऋषि भाई, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। भगवान भोलेनाथ माता सती जी को संग में लेकर के कुंभज ऋषि यानी अगस्त्य ऋषि मुनि के आश्रम पर पहुंच जाते हैं। और वहां जाकर के जैसे ही वहां पहुंचते हैं, ऋषिवर ने देखा साक्षात भगवान भोलेनाथ आए हैं। अतिथि जानकर नहीं, अखिलेश्वर, इस अखिल ब्रह्मांड के, इस अखिल ब्रह्मांड के ईश्वर जान करके और राजा जान करके उनका पूजन करते हैं। संग में भगवती माया के रूप में भवानी का पूजन करते हैं। और मानो जिस समय महामुनि उनका पूजन करते हैं, भगवान भोलेनाथ उनसे कहते हैं कि राम कथा का रस आनंद लेने के लिए आए। और मानो महाराज भगवान भोलेनाथ बैठ जाते हैं भगवान की कथा श्रवण करने के लिए। साथ में संग सती तो हैं, लेकिन जो कथा का आनंद ले रहे हैं, जो कथा श्रवण कर रहे हैं, वो तो गए कितने? जो कथा सुनने गए कितने गए? बोलो। गए 2। और कथा सुनी किसने? सुनी महेश परम सुख मान। ऐसा भाव आता है कि जिस समय राम कथा मुनि वर्ज बखानी,
मुनि भगवान की राम कथा का बखान कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, और सुख कौन मान रहा है? सुनी महेश परम सुख मान। गए थे कितने? 2। सुनी किसने? कई बार ऐसा भी होता है महाराज, आए तो बहुत पर बोलो सुनी बहुत कम नहीं। कई बार ऐसा होता है ना, जब घर पहुंचते हैं तो पूछा आज कथा सुन के? हाँ। क्या क्या सुना भाई? कथा तो बहुत अच्छी थी। क्या सुना? तो वो नहीं पता। कथा अच्छी थी पर सुना क्या वो हमें बोलो, प्रेम से कह दो जय श्री राम। क्या सुना वो हमें नहीं पता। सुनी महेश परम सुख मान। और ऐसे भगवान की मंगल कथा का श्रवण करते हैं। बहुत समय तक भगवान भोलेनाथ देवी के साथ में मुनि के आश्रम पर रहे, और वहां से कहते हैं कि कथा श्रवण करने के बाद जब वहां से चलते हैं तो मुनि से विदा मांगते हैं। मुनि सन्मांगी विदा त्रिपुरारी, विदा त्रिपुरारी, चले पवन संग दक्ष कुमारी, चले पवन संग दक्ष कुमारी, मोरी मोरी विदा त्रिपुरारी, मोरी शरण मांगी विदा त्रिपुरारी, चले पवन संग दक्ष कुमारी, चले संग दक्ष कुमारी। देखिए, जिस समय भगवान भोलेनाथ जाते हैं उस समय कहते हैं कि संग सती जग जननी भवानी। जब जा रहे थे तब क्या भाव आया? संग सती जग जननी भवानी। साथ में जब जा रहे हैं तब भगवती के लिए तुलसीदास जी ने ऐसा भाव का वर्णन किया, संग सती जग जननी भवानी। और जब कथा सुन करके चल रहे हैं, चले भवन संग दक्ष कुमारी। अब क्या रह गई? अब एक पिता की पुत्री रह गई। अभी साथ गए सुनने के लिए तो जग जननी भवानी साथ में जा रही है, और जब सुन करके चले तो साथ में कौन रह गई महाराज? साथ में दक्ष कुमारी रह गई है। दक्ष कुमारी से मतलब दक्ष एक चतुर व्यक्ति और एक चतुर व्यक्ति की पुत्री दक्ष कुमारी, यानी एक चतुर व्यक्ति की पुत्री साथ में वापस आ रही है भगवान। और जानते हो जब भगवान वापस आ रहे हैं भवन की ओर, कैलाश की ओर, तो उस समय भगवान दंडकारण्य से गुजरे। और उस समय की ये लीला है कि भगवान नारायण श्री राम के रूप में राजा दशरथ के यहां प्रकट हुए हैं। भगवती जनक पुत्री सीता जी के साथ में उनका विवाह हुआ है। और जिस दिन राज्याभिषेक का दिन निश्चित किया था उस दिन उन्हें मानो उनको वन का अभिषेक हो जाता है, वन का राज्य उनको प्राप्त हो जाता है, वनवास मिल जाता है। उस समय वनवास के मध्य में पंचवटी में रहते हुए रावण के द्वारा भगवती सीता का हरण हो जाता है। और ऐसी भगवान की वहां लीला हो रही है, एक अभिनय मानो हो रहा है। उस अभिनय में भगवान राम और लक्ष्मण जी दंडकारण्य में सीता जी को खोजते हुए लताओं से पत्तों से पूछते हुए सीता का पता पूछते वहां घूम रहे हैं। तभी भगवान राम भोलेनाथ अपने नंदी पर सवार हुए दक्ष कुमारी के साथ में वहां से गुजर रहे हैं। और जैसे ही भगवान राम को भोले बाबा ने देखा तो उसी समय भोले बाबा भगवान राम को प्रणाम करते हैं। भोले बाबा ने भगवान राम को प्रणाम किया और जय सच्चिदानंद कह करके, सत्यचित आनंद जो परम पिता हैं, सच्चित आनंद हैं, ऐसा नाम कह करके प्रणाम किया।
कि जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, हंस कही चले मनोज लजावन, हंस कही चले मनोज लजावन, हंस कही चले मनोज लजावन। भगवान के चरणों में प्रणाम किया, जय सच्चिदानंद कह करके भगवान ने उनको प्रणाम किया। प्रभु आपका दिव्य स्वरूप मनोज यानी कामदेव भी लजा जाए ऐसा दिव्य रूप है। और जैसे ही भगवान भोलेनाथ ने श्री राम जी को प्रणाम किया, उसी समय देवी सती के मन में, बोलो क्या हुआ, प्रेम से कह दो जय श्री राम। उसी समय देवी सती के मन में शंका आ गई। देवी मन ही मन सोच रही है, ये साक्षात अखिलेश्वर भगवान भोलेनाथ, सुर असुर नाग किन्नर यक्ष गंधर्व सिद्ध महात्मा देवता सब इनके चरणों की वंदना करते हैं, सब इनका पूजन करते हैं। और इन्होंने प्रणाम किया किन्हें, जो जंगल में लताओं से, वृक्षों से, मृगों से, पशुओं से स्त्री का पता पूछ रहे हैं, स्त्री के वियोग में दुखित होते भटक रहे, उनको सच्चिदानंद कहकर के प्रणाम किया। महाराज भारी शंका हो गई। भगवान भोलेनाथ ने जब देखा देवी के मन में अनेक प्रकार से विषाद हो रहा है, अंदर ही अंदर कुछ न कुछ चल रहा है, भगवान कहने लगे, देवी संशय में लगती है, प्रभु आपने उनको प्रणाम किया, वो साधारण से व्यक्ति, उनको आपने प्रणाम किया, मैं समझ नहीं पाई। भगवान कहने लगे, देवी ज्यादा शंका मत करो, ये वही हैं जिनकी कथा हम अभी सुनकर आ रहे हैं, जिनकी कथा सुनकर के आ रही है वही है। अब पता तो उसे चलेगा जिसने कथा, और बोलो जो कोरे गए थे और कोरे गए थे महाराज, कोरे वापिस आ गए, जिन्होंने कुछ सुना ही नहीं, तो उन्हें कैसे पता चलेगा। भगवान बता तो रहे हैं, पर समझ में तो उसकी आएगा जिसने कुछ ग्रहण किया होगा। देवी कहने लगी, मान तो नहीं, पति कह रहे हैं तो चलो कोई बात नहीं, अंदर ही अंदर सोच लेती है, पर संतुष्ट नहीं हुई। देवी ये सच्चिदानंद है, ये वही ब्रह्म है जिनकी हम कथा सुनकर के आते, ब्रह्म है, ऐसे भटक रहे हैं, विचार मन में शांति नहीं। मस्तक से पता चल जाता है, चेहरे से पता चल जाता है कि आपको जो जवाब मिला आप उससे संतुष्ट हुए कि, या मन मार करके आपने कह दिया कोई बात नहीं। किसी ने कहा बकरी की 3 टांग होती है, तो आपने कहा वैसे हम मान तो नहीं सकते, पर चलो अब तुम कह रहे हो तो कोई बात। तो वैसी स्थिति हुई महाराज कि बस अब मन तो नहीं मान रहा है अंदर से, पर कोई बात नहीं, अंदर ही अंदर उच्चाटन हुआ। फिर दूसरी स्थिति ये भी हुई कि चलो भगवान राम भी है, तो भगवान राम भी तो भोले बाबा का वंदन करते हैं, वो भी इनको प्रणाम करते, फिर भी इन्होंने प्रणाम किया। अब भोले बाबा ने देखा देवी के मन में बहुत शंका आ गई। अब इसकी शंका जब तक नहीं जाएगी, जब तक श्रद्धा उत्पन्न, जब तक शंका समाप्त नहीं होती, भगवान के प्रति जब तक प्रेम नहीं बनता, श्रद्धा नहीं बनती। इसलिए भोले बाबा ने कहा, देवी तुम्हारे मन में अभी भी शंका आ रही है, मैं यहाँ इस पीपल के वृक्ष की छाया में बैठा हूँ, अपना आसन जमा करके तुम चाहे आराम से जा करके अपने तरीके से परीक्षा कर लो, जाओ, जैसे तुम्हारा मन संतुष्ट हो वैसे कर लो। अब देवी को तो अवसर मिल गया, मानो वो तो चाहती थी कि मैं ऐसा कुछ करूं, और पति ने अपने मुंह से कह दिया, तो बोलो ये तो सोने पे, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता था, खुद ही उन्होंने कह दिया, एक बार भी मना नहीं किया, तैयार ही रही। भगवान कहते, देवी जैसे तुम्हारा मन करे वैसे परीक्षा कर लो। प्रभु वैसे तो आप जो कहते हो सत्य ही है, पर फिर भी मैं अपनी संतुष्टि के लिए परीक्षा बोलो कर लेती, कह दो जय श्री राम, फिर भी मैं अपनी संतुष्टि कर लेती। और उस समय देवी जो है, भगवान का भाव आता है, कहते हैं सती कपटू जाने सुर स्वामी समदर्शी समंतर्यामी। देवी चल देती है परीक्षा करने के लिए, मन में भाव आता है कैसे परीक्षा करूं। जैसे ही परीक्षा करने के लिए देवी निकली, भगवान कहते हैं कि सती आज पति के वचनों पर विश्वास न करके परीक्षा करने के लिए चल तो दी, पर इसमें सती का कल्याण नहीं है,
इससे कल्याण नहीं है सभी का। आगे चलती हैं, मन में विचार आया कैसे परीक्षा करूं, और जब जाको प्रभु दारुण दुख दीनी ताकि मति पहले हर ली, ऐसा हुआ कि भगवती की मति भी उस समय हर ली गई महाराज, और उन्होंने जो नहीं करना था वही कर दिया। उन्होंने रूप भी लिया तो किसका, रूप भी लिया तो सीता जी का, और मानो जैसे ही सीता जी का रूप लेती हैं भगवान भोले बाबा, तो सीता जी को बोलो किस रूप में देखते हैं, वो तो माता के रूप में देखते हैं। और पत्नी ने किसका रूप ले लिया, माता का। अब माता का ले लिया तो भगवान का एक दिव्य भाव होता है संसार में, उनका जिसके साथ वो जैसा संबंध बनाते हैं उसी एक संबंध पर रहते हैं। जिससे पुत्र का संबंध बनाते हैं पुत्र के संबंध से रहते हैं, जिससे पत्नी का संबंध बनाते हैं पत्नी के संबंध से रहते हैं, जिससे माँ का संबंध बनाते हैं माँ के संबंध से रहते हैं। एक ही व्यक्ति 2-3 संबंध नहीं बना सकता। पत्नी ने माँ का ले लिया तो अब वो माँ के संबंध पर रहेंगी, पत्नी के संबंध पर। भगवती सीता का रूप बना करके घूमते घामते कहाँ पहुंची, भगवान राम के सामने वहीं पतियां तोड़ने लगी, सामने से खड़े होकर के राम जी लक्ष्मण जी चले आ रहे हैं, उनके सामने मार्ग में ही पहुंच गई। बोले अगर ये ब्रह्म होंगे तो पहचान जाएंगे, और अगर ये साधारण होंगे तो मुझे सीता समझ करके प्रसन्न हो जाएंगे, उनको लगेगा कि पा लिया हमने सीता। और मानो भगवान ने, राम जी ने देखा सती जी का ये कपट व्यवहार देख लिया, उन्होंने उनके हृदय का कपट जान गए, और मानो भगवान भोलेनाथ के मन की बात भी जान गए कि इनका संदेह दूर करना पड़े। जैसे ही भगवान ने सबके प्रति समदर्शन रखने वाले परम प्रभु भगवान राम ने जब ये भाव देखा तो महाराज उसी समय आकर के देवी को प्रणाम किया, और प्रणाम करके कहने लगे, जगत जननी भवानी को प्रणाम करते हैं, माता जी को प्रणाम करते हैं। माता जी को प्रणाम करते हुए कहा कि भगवान वृषकेतु कहाँ हैं, आप अकेले काहे को घूम रही हैं। अकेले घूमने से तो, इस ऐसे विहाड़ जंगल में अकेले रहने से तो सीता जी का कोई हरण करके ले गया, और आप इस ऐसे जंगल में अकेले घूम रही हैं। भगवान वृषकेतु कहाँ हैं, भोले बाबा कहाँ हैं। अब जैसे उन्होंने इस प्रकार के वचन देवी से कहे तो उसी समय संकोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने तो तत्काल पहचान ली और संकोच में पड़ गई, और उसी समय मानो उनके प्रणाम का जवाब दे करके वहां से मुड़ने लगती हैं, और उनके मन में भारी शंका उत्पन्न हो रही है कि अब क्या होगा। मैंने पति की बात पर भी शंका कर ली, और यहाँ पर भी पहचानी गई, अब क्या जाकर के कहूँगी। भगवान राम जब उनके मन के भाव को समझते हैं कि अभी भी केवल इन्होंने यही जाना कि ये साक्षात राम है, ब्रह्म है, अभी भी इनके मन की शंकाएं, इनके मन का विषाद नष्ट नहीं हुआ पूरा। तब कहते हैं भगवान राम ने अपना दिव्य प्रभाव दिखाया। भगवान राम ने अपना दिव्य प्रभाव दिखाया कि जैसे ही पार्वती जी सामने चली जा रही है तो सामने ही उनको दिखाई दी भगवान राम, सीता जी और लक्ष्मण जी, 3 रूप दिखाई दी। जब सामने रूप दिखाई दिए तो पीछे मुड़ के देखती है, पीछे मुड़ के देखा तो पीछे भी राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी दिखाई दी। सामने फिर देखा तो राम, सीता, लक्ष्मण जी होते हैं, और उसमें भगवान का ब्रह्म रूप दिखाई दे रहा है। वही लक्ष्मी और नारायण और लक्ष्मण जी शेष दिखाई दे रहे हैं। दाएं देखती है तो दाएं भी यही चरित्र है, बाएं देखती है तो बाएं भी यही चरित्र। ऊपर देखे नीचे देखे सब जगह बोलो राम सीता लक्ष्मण, राम सीता लक्ष्मण, राम। चकरा गई सर पकड़ के थोड़ी देर के लिए बोलो, बैठ जाती है, घूम गई आज सती। भगवान के मंगल चरित्र पर शंका की, आज घूम गई, थोड़ी देर के लिए शांति बैठ जाती है, और मानो मनी मन भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करती है। जैसे मेरे पति ने, जैसे भगवान भोलेनाथ ने चरणों में प्रणाम किया, वैसे बोले मैं भी प्रणाम करती हूँ। वहां से उठ करके जाती है, और जैसे ही भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचती हैं, भोले बाबा ने पूछा देवी कराई परीक्षा। पर जैसे ही भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देवी कराई परीक्षा, तो आज भगवान की प्रेरणा से सती पहली बार आज झूठ भी बोल गई। क्या कहने लगी
कि कछु न परीक्षा कीन गोसाई, कछु न परीक्षा कीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। जो तुम कहा सो मृषाल होई, जो तुम कहा सो मृषाल होई, मोरे मन प्रतीति अतिशोई, मोरे मन प्रतीति अतिशोई, मोरे मन प्रतीति अतिशोई, मोरे मन प्रतीति अतिशोई। भगवान से कहने लगी, प्रभु मैंने कुछ नहीं परीक्षा की, बस मैं तो आपने यहाँ से प्रणाम किया, बोलो मैं वहां जाके प्रणाम कराई, कुछ परीक्षा नहीं की, प्रणाम करके आई। जो आप कहते हो वो झूठा थोड़ी हो सकता है, इसलिए आपके वचन पर मुझे बहुत प्रीति है, बहुत विश्वास है, इसलिए मैंने कुछ परीक्षा नहीं की। और तब भोले बाबा ने कि तब शंकर देखो धरि ध्याना, अब शंकर देखो धरि ध्याना, सती जोगीना चरित सब जाना, सती जोगीना चरित सब जाना, सती जोगीना चरित सब जाना, सती जोगीना चरित सब जाना। सती ने जो किया भगवान ने वो शब्द बोलो, झूठ ज्यादा दिन तक, सामान्य पतियों से भी ज्यादा दिन तक नहीं छिपता, और वो तो साक्षात बोलो, तो साक्षात त्रिलोकीनाथ भगवान भोलेनाथ हैं, हर क्षण को जानते हैं। वहां तो एक सेकंड के लिए नहीं छिल सकता था महाराज, असत्य तो एक न एक दिन बोलो सामने आता है। जैसे ही भगवान ने ध्यान लगाया, अरे 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 ये क्या कर दिया देवी तुमने, सीता जी का रूप धारण कर दिया। और उस समय भगवान ने विचार किया, प्रभु आपकी इच्छा भारी बलवान, और उससे भी बलवान स्थिति की आज सती से झूठ भी बुलवा दिया। भगवान ने मन में संकल्प किया कि आज इन्होंने माता जी का रूप धारण कर लिया, आज से मेरा भाव इनके प्रति मातृभाव, पत्नी का त्याग कर दिया। मन से ये बात जाहिर नहीं की, तो जैसे भगवान ने मन में संकल्प लिया, तो जो धर्म की सवारी करते हैं, धर्म पर सवारी करने वाले भगवान भोलेनाथ हैं, जैसे ही संकल्प लिया, आकाशवाणी ने भगवान के ऊपर पुष्पों की वर्षा की। आकाश से पुष्पों की वर्षा होती है और आकाशवाणी होती है, प्रभु आप धर्म पर आरूढ़ रहने वाले, धर्म की सवारी करने वाले हो, आपने जो दृढ़ संकल्प लिया है आपके अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं कर सकता, धन्य है भगवान भोलेनाथ। ये कहकर के पुष्पों की वर्षा हुई। तो देवी भगवान से पूछने लगी, प्रभु आपने क्या संकल्प किया अपने मन में, जो आकाशवाणी भी धन्यवाद कर रही। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी कुछ नहीं है, तो छोटी मोटी बातें चलती रहे। लेकिन देवी समझ गई, जिससे गलती होती है ना महाराज, तो वो समझ ही जाता है गलती हुई है, कुछ ना कुछ भगवान ने कुछ ऐसा संकल्प ना कर दिया, उनके मन में भाव आता है। लेकिन भगवान उनका ध्यान वहां से हटाने के लिए उन्हें अनेक प्रकार की कथा श्रवण कराते हुए चले जाते हैं। कैलाश पर पहुंचे और वहां भगवान ने अपना रूप संभाला। कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ वहां पहुंच करके अपने दिव्य रूप को संभालते हैं और मानो समाधिस्थ हो जाते हैं। भगवान समाधि में पड़ जाते, दिव्य समाधि लग जाती है।
ऐसी समाधि में भगवान ने रूप संभाला है कि शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागी समाधि अखंड अपारा। अखंड समाधि लग जाती है भगवान। कितने दिन की समाधि? बीते संवत सहज 87 संवत, सहज संवत 87 संवत बीत जाते हैं। बीते संवत सहज 87 अखंड समाधि लग गई भगवान की। देवी नित्य निरंतर भगवान की सेवा में रहती, पर मनी मन अंदर से जल रही है। वो झूठ जो उन्होंने बोला था, जो कपट का व्यवहार किया था, वो उनको जला रहा है। अब उन्होंने सोचा मैंने शरीर से झूठ बोला, प्रभु अगर ये शरीर मेरे स्वामी को प्रिय नहीं है तो फिर ये शरीर का मुझे कोई काम नहीं है। भगवान मेरे शरीर को भी नष्ट करे अगर इस शरीर में मेरे स्वामी की प्रीति नहीं है। और महाराज 87,000 वर्षों के बाद जब भगवान समाधि से जगते हैं तो राम राम तेई सुमिरन कीना, राम राम का सुमिरन करके भगवान जब जग जाते हैं तो उसी समय भगवती देवी सती दौड़कर उनके सामने जाती है। आज भगवान ने जो वामांग में आसन होता था वो आसन उठा करके सामने रख दिया। आज वामांग में आसन नहीं दिया, सामने आसन दिया, और सामने आसन देकर के अनेक प्रकार की कथा सुनाने लगते हैं, भगवान के मंगल चरित्र श्रवण कराने लगते हैं। उसी समय की बात है कि दक्ष प्रजापति जो भगवान भोलेनाथ से विरोध रखता है, द्वेष रखता है, और द्वेष के कारण उसने एक यज्ञ का आयोजन किया कनखल हरिद्वार में। और महाराज जिस यज्ञ की नींव ही ईर्ष्या और द्वेष पर रखी हो, बोलो वो यज्ञ किसी का क्या कल्याण करेगा? वो तो जो करने वाला है उसका भी विनाश करेगा। दक्ष प्रजापति भगवान भोलेनाथ से विरोध रखता है, मानक वैसे ही बनते चले गए। उसने यज्ञ का आयोजन किया, ब्रह्मा विष्णु आदि समस्त देवताओं को बुलाया, सभी को निमंत्रण दिया, परंतु भगवान भोलेनाथ और देवी पार्वती को, देवी सती को इस यज्ञ में नहीं बुलाया, जबकि वो तो साक्षात उनके दामाद भी हमारे दक्ष प्रजापति की पुत्री सती है, लेकिन तब भी उन्हें नहीं बुलाया, विरोध मानता है। तो कहते हैं जब अपने अपने विमानों में सवार होकर के सभी देवता दक्ष प्रजापति की यज्ञ में जा रहे हैं तो देवी सती ने देखा और देख करके अपनी सखियों को, जया विजया को भेजा कि देखो ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं, सब तैयार होकर के। अच्छा होता भी है हमारे मोहल्ले के सभी लोग तैयार हो करके जाएं और हम अकेले रह जाएं। आपको किसी की शादी की सूचना नहीं, सबके यहाँ कार्ड पहुंचा और बोलो आपके यहाँ नहीं पहुंचा, सब तैयार होकर के निकल रहे हैं, आप देखो ये सब कहाँ जा रहे हैं। तो मन करता है ना पूछने, तो वैसे ही भगवती का भी मन किया हमारा। संसार की सभी स्त्रियां एक जैसी ही हैं, उनके भी मन में भाव आया, तो फिर उन्होंने भी पूछवा लिया, तो भाई कहाँ जा रहे हैं, सब तैयार हो गए, हमें तो पता नहीं। तो जब उन्होंने जाकर पूछा तो पता चला महाराज ये तो सभी दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जा रहे हैं। तो देवी को जब पता चला अरे सब दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जा रहे हैं और हमें तो कोई निमंत्रण नहीं, कहीं ऐसा ना हो मुझे पता ना हो, इनसे कह दिया हो किसी ने। कई बार ऐसा भी तो होता ना, घर पे कार्ड नहीं आता, ऑफिस में चला जाता है, तो कहीं ऐसा ना हो घर पे ना पहुंचा हो, भोले बाबा के पास ही निमंत्रण पहुंच गया हो और उन्हें ध्यान न रहा हो मुझे बताना, तो दौड़ती भी जाती है, भोले बाबा के पास पहुंची और जाकर के भगवान से कहने लगी प्रभु मेरे पिता की यहाँ पर एक बड़े यज्ञ का आयोजन है, समस्त देवता वहां जा रहे हैं, क्या हम नहीं जाएंगे उस यज्ञ में, क्या हमें निमंत्रण नहीं है? भोले बाबा कहने लगे देवी आपके पिता हमसे कुछ विरोध मानते हैं, शायद इसलिए उन्होंने हमें निमंत्रण नहीं दिया होगा, उन्होंने हमें निमंत्रण नहीं भेजा होगा, इसलिए जब निमंत्रण नहीं भेजा तो वहां जाना भी, बोलो वहां जाना भी नहीं चाहिए। जहां से निमंत्रण ना आए वहां क्या जाना, वहां जाने से तो अनेक प्रकार का अपमान होगा। भगवती कहने लगी प्रभु वो तो मेरे पिता का घर है,
इतने बड़े यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, कहीं ऐसा हो कि इतने ज्यादा व्यस्त हो गए हो, इतने ज्यादा बिजी हो गए हो कि हमारा नाम लिखना, बोलो कई बार ऐसा भी तो होता है ना, बहुत खास लोग छूट जाते हैं, महाराज हो जाता है ना ऐसा, खास लोगों पर कार्ड नहीं पहुंचता, तो कई बार ऐसा भी होता है। तो उन्होंने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि इतने ज्यादा बिजी हो गए, इतने ज्यादा व्यस्त हो गए हो कि वो भूल गए हो और हमें ना कह पाए हो। तो पिता के घर तो बिना बुलाए भी जा सकते हैं, पिता के घर पर तो पुत्री का बोलो अधिकार रहता है, पिता के घर पर तो खूब अधिकार होता है, तो वहां तो बुलाने की आवश्यकता नहीं है, बिना बुलाए भी जा सकते हैं। भगवान कहने लगे देवी बिना बुलाए जा सकते हैं, निश्चित बात है। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, कहां कहां जा सकते हैं बिना बुलाए? पिता के घर जा सकते हैं, मित्र के घर जा सकते हैं, भगवान के मंदिर में जा सकते हैं, भगवान की कथा में जा सकते हैं, गुरु के घर जा सकते हैं। इन स्थानों पर से अगर निमंत्रण भी ना आए, बोलो अगर किसी के यहाँ कथा का निमंत्रण ना पहुंचा हो तो उसे भी भगवान की कथा में आने में कोई बोलो किसी प्रकार का कोई हानि नहीं, उससे उसका कल्याण ही होगा। और भगवान के नाम में, भगवान की कथाओं में, भगवान के घर पर आने के लिए किसी के निमंत्रण का विचार भी करना नहीं चाहिए। ऐसे स्थानों पर तो बिना निमंत्रण के ही जाना चाहिए, कल्याण होता है। लेकिन भगवान कहने लगे देवी यद्यपि विरोध मान चाहे कोई, तहां गए कल्याण न हो। अगर कहीं इन स्थानों पर भी कोई विरोध मानने वाला हो, विरोध करने वाला हो, तो वहां जाने से भी कल्याण नहीं होगा। लेकिन देवी तब भी भगवान अनेक प्रकार की नीति समझा रहे हैं, देवी की समझ में बात नहीं आई, क्योंकि किसकी पुत्री हैं? दक्ष की कुमारी है महाराज, समझी नहीं, बात नहीं समझ पाई। भगवान ने कहा कि मानेंगे नहीं, इसलिए उन्होंने कहा जाओ देवी मैं तुम्हें प्रसन्नता से भेज देता हूँ और तुम्हें बड़े आदर के साथ भेजता हूँ। तो भगवान ने उनको नंदी पर आरूढ़ करके कुछ गणों के साथ में बड़े सम्मान के साथ वहां भेजा। और देवी जब वहां पहुंचती है तो आज दक्ष प्रजापति ने उनका कोई सम्मान, उनका कोई आदर सत्कार नहीं किया। और जितने और भी मिलने वाले थे दक्ष प्रजापति के, उनके परिवार के लोग, रिश्ते नाती, सभी उन्होंने भी देवी को नहीं पहुंचा। और महाराज अपने समाज में जब अपमान होता है ना, तो वो सबसे बड़ा अपमान होता है, जहर के समान उस समय दिखाई देता है। ऐसा भाव आता है कि जिस समय वो वहां पहुंचती है तो सादर भले ही मिली एक माता, क्योंकि माँ का हृदय तो ऐसा होता है, चाहे कोई कितना भी किसी से वैर क्यों ना कर ले, पर माँ कभी अपने बच्चों को छोड़ नहीं। तो सादर भले ही मिली एक माता और भगनी मिली बहुत मुस्काता। जो बहनें थी उन्हें किसका डर था? अपने अपने ससुराल की थी, तो वो तो आराम से मिली, बड़ी प्रसन्नता से मिली, बोले हमें कुछ कहेंगे तो हम कौन सा डरने वाले। सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, बड़ी प्रसन्नता से बहनें मिली। लेकिन दक्ष प्रजापति ने ना आदर किया, ना सत्कार किया, ना एक बार भी उसकी ओर देखा। जितने और रिश्ते नाती थे उन्होंने भी नहीं देखा। जब गृह का स्वामी सम्मान नहीं करता तो गृह के नौकर भी सम्मान नहीं करते महाराज, उन्होंने भी नहीं किया। देवी जब भी जहर का घूंट पी गई और वो अंदर चलती है, पिता के पास पहुंचती है, तो पिता देखते नहीं है, यज्ञ में पहुंच जाती है। यज्ञ में देखा सभी देवताओं के निमित्त भाग थे, ब्रह्मा जी का, भगवान विष्णु का, इंद्रादि देवताओं के सबके भाग थे, लेकिन भोले बाबा का भाग नहीं था। अपने पति का भाग न देख करके देवी क्रोध में भर जाती है और उन्होंने पूछा कि भगवान भोलेनाथ का भाग इस यज्ञ में नहीं है क्या? उनको आप सब लोगों ने साधारण देवता समझा है? वो तो साक्षात यज्ञ हैं, उनके बिना कोई यज्ञ पूरा हो ही नहीं सकता। क्या तुमने उनको साधारण देवता समझा? और इस समय भगवान भोलेनाथ का विरोध करके जितने लोग यहाँ बैठे हैं उन सबको कष्ट उठाना पड़ेगा। जब वो इस प्रकार की बातें कह रही है तो दक्ष प्रजापति कूद करके बीच में आ जाते हैं और अपनी पुत्री से कहने लगे कि तू यहाँ क्यों चली आई, तुझे किसने बुलाया यहाँ पर? एक तो वो चली आई और समाज के बीच में उनका अपमान किया,
तेरे पति को मैंने इसलिए भाग नहीं दिया कि वो पूजा पाने का अधिकारी नहीं है, वो अमंगल वेश धारण करने वाला है, कामी है। वो तो मैंने अपनी पुत्री का विवाह, तुम्हारा विवाह उसके साथ कर दिया, लेकिन मेरा उससे कोई मतलब नहीं है, तुमसे भी नहीं। आप तो कहते हैं भवानी ने जब अपने पति की निंदा सुनी तो कानों पर हाथ रख लेती और मानो कहने लगती है कि इस समय जितने लोगों ने यहाँ बैठ करके भगवान के निंदा को सुना है, धर्म कहता है या तो उस व्यक्ति की अगर इतनी शक्ति है तो जो निंदा कर रहा है उसकी जीभ काट लो, और नहीं तो कान दबा करके वहां से निकल जाना चाहिए। भगवान की निंदा सुनना नहीं चाहिए। जो निंदा सुनता है, जो करता है, उसे तो कष्ट मिलता ही है, और जो सुनता है बोलो उसे भी कष्ट प्राप्त हो। और महाराज भवानी उस समय जब ये कहती है इशारा करके, उसी समय योगाग्नि से अपने शरीर को भस्म कर देती है। जैसे ही योगाग्नि से शरीर भस्म होता है, हाहाकार मच जाता है यज्ञ में। देवता मुनि लोग इधर उधर भागने लगते हैं। भगवान के यशम के गण जो साथ में आए हुए थे वो कुछ तो मूर्छित हो जाते हैं, कुछ वहां मारधाड़ करने लगते हैं, अनेक प्रकार से यज्ञ को विध्वंस करने लगते हैं। कुछ भाग करके भगवान भोलेनाथ के पास जाकर के इस सारी दृश्य का वहां पर सूचना जाकर के प्रदान करते हैं। भोले बाबा को जाकर के जैसे ही बताया, क्रोध में भर जाते हैं भोले बाबा। अपनी जटा का एक बार उखाड़ा और सामने पर्वत पर भगवान ने पटका, उसके दो हिस्से हो जाते हैं, एक से वीरभद्र और दूसरे से भद्रकाली प्रकट हो जाते। भगवान से आज्ञा मांगी, प्रभु क्या आज्ञा है? भोले बाबा ने कहा कि जाओ दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस कर दो, नष्ट कर दो। वीरभद्र उसी समय असंख्य सेना लेकर के दक्ष प्रजापति के यज्ञ की ओर बढ़ जाते हैं। उसी समय मानो जैसे ही वीरभद्र दक्ष प्रजापति के यज्ञ की ओर बढ़ते हैं, अनेक प्रकार के गिद्ध कौवे उसके सर पर मंडराने लगते हैं, अनेक प्रकार के अपशगुन होने लगते हैं। वो तो साक्षात भगवान का क्रोध था, प्रलय के समान वहां पहुंच जाता है और थोड़ी देर में पूरे यज्ञ को अस्त व्यस्त कर देता है, विध्वंस कर देता है। वेदियों के नीचे जाकर के दक्ष प्रजापति छिपा हुआ था, वहीं से खींच करके उसके मानो उसके सर को तोड़ मरोड़ करके, उसके धड़ से तोड़ करके उसको उस अग्नि में स्वाहा कर दिया। यज्ञ की अग्नि में दक्ष प्रजापति के सर को ही स्वाहा कर दिया। सारा यज्ञ नष्ट करके भगवान के श्री चरणों में जाकर के प्रणाम किया। देवता बड़े दुखित हुए। आज देवताओं को बड़े विरोध का सामना करना पड़ा, अनेक प्रकार का देवताओं को कष्ट भी प्राप्त करना पड़ा। अब सभी देवता हाथ जोड़ते ब्रह्मा जी की शरण में जाते हैं। ब्रह्मा जी कहने लगे, देखो देवताओं ने विरोध किया है, गलती तो की है देवताओं ने, भगवान भोलेनाथ का विरोध हुआ है। भगवान नारायण के पास पहुंचते हैं और अनेक प्रकार से वार्तालाप की। सभी देवता मिलकर के वह पुनः से भगवान भोलेनाथ की शरण में गए और उनसे निवेदन किया। अब भोले बाबा तो इतने दयालु हैं कि वो तत्काल ही प्रसन्न हो जाते। भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं और भोले बाबा से उन्होंने कहा, प्रभु इस यज्ञ को पूर्ण कराइए, हम सबसे बड़ी भारी भूल हुई है। आप तो आशुतोष हैं, आप तो परम कृपालु हैं, कृपा कर देंगे, इसलिए आप कृपा कीजिए। भगवान के चरणों में जब प्रणाम किया, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और उसी स्थान पर पहुंचे जहां दक्ष प्रजापति का शरीर पड़ा हुआ था, धड़ पड़ा हुआ था। कहते हैं कि यज्ञ का जो बकरा था, उस बकरे का सर दक्ष प्रजापति के शरीर से लगाया गया और भगवान ने अपनी अमृतमयी दृष्टि से जैसे ही देखा, वैसे ही दक्ष प्रजापति उठ करके खड़ा हो जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय। अब भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करना चाहता है, अब भगवान के श्री चरणों में बारंबार उनका नाम जपना चाहता है, पर अब नाम जपा, बोलो, जब तक वाणी थी बढ़िया आपके पास, जब अच्छी वाणी थी, जब बोल सकते थे, भगवान का नाम गा सकते थे, तब तो नाम गाया नहीं। और आज वाणी ऐसी हो गई कि कहना चाहता है भगवान भोलेनाथ का नाम, ओम नमः शिवाय कहना चाहता है, शंकर जी का नाम लेना चाहता है, भोले बाबा कहना चाहता है, पर निकलता क्या है? बम बम
बम बम बम बम बम बम, बकरे की आवाज निकल। भगवान को प्रणाम करना चाहता है, स्तुति करना चाहता है, पर निकलता क्या है? बम 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 बम। और जब उसके मुख से बम 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 ही निकल रहा था तो भोले बाबा ने अपना एक नाम बोलो। इससे पहले भगवान का नाम बम बम नहीं था महाराज। इसी से बोले ये शिव नहीं कह सकेगा, ये भोला नहीं कह सकेगा, ये आशुतोष नहीं कह सकेगा, ये बम 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 कह के काम चलाएगा महाराज। इसलिए भगवान भोलेनाथ ने अपना एक नाम बम बम रख लिया। लीरावलंब श्याममावलंबम विपाटिता से सविपत्कदंबम अदीय पापा चलपात शंभम प्रवर्ततां वा सदैव बम बम प्रवर्ततां वा सदैव बम बम प्रवर्ततां वा सदैव बम बम। बोले बम बम कहने से भी कल्याण हो जाएगा, निश्चित मान लो। ज्यादा कुछ नहीं कह सकोगे तो बम बम भी कह दोगे तो बम बम कहने से भी बहुत सारे लोग कूलते हैं, तो ऐसे कूल के हाय मर गए ऐसे कह के उठते हैं, कूल करके उठते हैं, हाय हाय कह के उठते हैं, हाय हाय कह के बैठते हैं। अरे हाय हाय मत कहो, बम बम ही कह दो महाराज, बोलो उसी से कल्याण हो जाएगा। प्रेम से कह दो जय श्री राम, उसी से कल्याण हो जाएगा। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि इधर भगवती सती ने जो अपना शरीर योगाग्नि से नष्ट किया था, उस समय उन्होंने मानो परम प्रभु से प्रार्थना की थी कि मुझे अगला जो शरीर प्राप्त हो उसमें भोले बाबा ही मेरे पति हों। तो इसलिए उनका जो अगला जन्म हुआ है महाराज, वो महाराज हिमवान और रानी मैना की यहाँ पर उनका जन्म होता है। और उन भवानी का नाम होता है पार्वती। बोलो भगवती माता पार्वती की जय। पार्वती उनका नाम होता है। उस समय अनेक प्रकार से देवता आनंद उत्सव करते हैं, पुष्पों की वर्षा करते हैं। नारद जी को जब पता चलता है तो नारद जी भी शुभकामनाएं देने और मानो भगवती का दर्शन करने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। जाकर के देखा, जैसे ही राजा हिमवान रानी मैना को पता चला नारद जी आए हैं, द्वार पर ही उनके चरण धुलवाए महाराज, और उनके चरणामृत से पूरे घर को जल का छींटा करके पवित्र किया। अंदर ले जाकर के नारद जी को उत्तम आसन दिया और उनके चरणों में प्रणाम करके अनेक प्रकार से कुशलक्षेम किया। और उसके बाद अपनी पुत्री पार्वती को ला करके नारद जी के चरणों में प्रणाम कराया। और जब कोई ज्योतिषी हमारे घर में आ जाए तो महाराज पूछने का मन करता है कि कुछ भाग्य बता दो, तो देवी का हाथ दिखवा करके कहने लगे कि मेरी पुत्री की भाग्य में बताओ, इसके अवगुण और गुण। पहले अवगुणों को पूछा और फिर गुणों को पूछना चाहते। अवगुण और गुण इसके दोनों का बखान कीजिए। तो महाराज भगवान भोलेनाथ कहना चाहते हैं कि देखो, नारद जी ने भगवान का ध्यान लगाया और देखा कि भाई तुम्हारी जो पुत्री है ये साक्षात, बोलो, ये साक्षात अंबिका है। इसका जो इसके आने से अनेक प्रकार की रिद्धि सिद्धियां आएंगी। इसके आने से तुम्हारा अनेक प्रकार से नाम ऊंचा होगा। ये तुम्हारा नाम बढ़ाने वाली होगी, तुम्हारे कुल का नाम ऊंचा करने वाली होगी, तुम्हारे इन दिव्य कुल को उठाने वाली होगी। अनेक प्रकार से उनके गुणों का बखान करते हैं। बोले जो इसका पति होगा वो अमर होगा। बहुत सारे गुण बता दिए तो वो कहने लगे, बोले महाराज कुछ अवगुण तो बताओ, आपने तो सारे गुण हमने अवगुण पूछा, आप गुण बता रहे। बोले सब गुण ही गुण है। एक विशेष बात और बता देते हैं, बोले विवाह के विषय में। बोले जो थोड़ी सी स्थिति दिखाई दे रही है वो विवाह की रेखा में है। क्या है वो? बोले इसका जो पति होगा वो अकामी, अकुलीन, अनासक्त, अविनाशी, जटाधारी होगा, सन्यासी होगा, अवधूत होगा। अब जैसे ही नारद जी बखान कर रहे महाराज, तो माता पिता के नेत्रों से
अश्रुधारा बहनी शुरू हो। और देवी पार्वती के नेत्रों से भी अश्रुधारा बहनी, लेकिन माता पिता और देवी पार्वती की अश्रुधारा में अंतर है। जानते हो क्या अंतर है? देवी पार्वती के जो अश्रु हैं वो खुशी के हैं, और माता पिता के जो अश्रु हैं वो दुख के हैं कि हमारी पुत्री को कैसा सुहाग मिलेगा, कैसा पति विधाता ने लिख दिया। जब वो दुखी हुए कहने लगे महाराज इसका कोई उपाय है? हमारे उपाय कुछ नहीं, जो विधाता ने लिख दिया बोलो वैसा ही। हाँ, एक बात है, ये सारे के सारे जो गुण अवगुण बताए हैं ये सारे के सारे भगवान भोलेनाथ में हैं। अगर तुम्हारी पुत्री भगवान भोलेनाथ की तपस्या करके भोले बाबा को पति रूप में प्राप्त कर ले तो ये सारे अवगुण गुणों में बदल जाएंगे। क्यों? क्योंकि समर्थ को नहीं दोष गोसाई, समर्थ को कोई दोष नहीं लगता है, इसलिए सारे अवगुण जो है गुण में बदल जाएंगे। और नारद जी तो ऐसा कहकर मानो चले जाते हैं। रानी मैना कहने लगी राजा हिमवान से कि देखो ये तो हमारी पुत्री है, हम जिसके साथ में उनका विवाह करना चाहेंगे उनके साथ में करेंगे, अपने आप ही थोड़ी विवाह हो जाएगा, हम ऐसे व्यक्ति से विवाह करेंगे ही नहीं, तो बोलो वो कैसे जाएगा? हिमवान कहने लगे देवी नारद जी त्रिलोक दृष्टा हैं, वो तीनों कालों को जानने वाले हैं, उनकी बात कभी भी झूठी नहीं हो सकती, इसलिए पुत्री से कहो कि वो तपस्या करे। पर अपनी पुत्री को सुकुमार अंगों को देख करके मन में भाव आता है कि इस पुत्री को कैसे कहें कि तू तपस्या कर ले, पुत्री से कैसे कहें कि तू जाकर के जंगल में तप कर, कहने का मन नहीं करता। देवी उनके मन की बात भाप जाती है और उन्होंने आज अपनी मैया से आकर के कहा कि मैया मुझे रात्रि में एक स्वप्न आया, स्वप्न में एक ब्राह्मण आए और वो ब्राह्मण मुझसे कहने लगे कि देवी भगवान भोलेनाथ को ही तुम्हें पति रूप में प्राप्त करना है, उन्हें प्राप्त करने के लिए तपस्या करो। तो देवी ने तो बनाकर बात कही थी, तो जैसे ही रानी मैना को पता चली दौड़ती हुई जाती है और जाकर के राजा हिमवान को बताई। राजा हिमवान बड़े प्रसन्न होते हैं और उन्होंने उस समय अपनी पुत्री को वही हिमालय पर ही तपस्या करने का आदेश दिया। गौरी शिखर के नाम से वो स्थान है। भगवती उनके निमित्त जाकर के उनकी तपस्या करने लगी, उनका भजन करने लगी। और महाराज एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं,